औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। अत-तौबा आयत नंबर 7। लफ्ज़ी तर्जुमा कैफ़ा किस तरह, यकूनु हो सकता है, लिल मुशरिकीना मुशरिकीन के लिए, अहदुन कोई अहद, इंदल्लाहि अल्लाह के नज़दीक, व इंद रसूलिही और उसके रसूल के नज़दीक, इल्ला सिवाय, अल्लज़ीना उनके जिनसे, आहद तुम मुआहिदा किया तुमने, इंदल मस्जिदिल हरामी पास मस्जिद हराम के, फमा तो जब तक, फमस्तकामु वो सीधे रहें, लकुम तुम्हारे लिए, फस्तकीमु बस तुम भी सीधे रहो, लहुम उनके लिए, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह, युहिब्बु पसंद करता है, मुत्तकीन मुत्तकी लोगों को। अब ये दोबारा कहा जा रहा है कि अल्लाह ताला मुत्तकीन से मोहब्बत करता है। इससे पहले जो आयत गुजर चुकी है उसमें भी अल्लाह ताला ने फरमाया, मुसलमानों को बार बार याद दिलाया जा रहा है कि देखो, तकवा मत छोड़ना, ज़्यादती मत करना। यानी ऐसा नहीं हो कि हुक्म दिया जा रहा है तो तुम ज़्यादती करना शुरू कर दो मुशरिकों पे। नहीं, जो ये कंडीशंस बताई जा रही है इनको फॉलो करना है, क्योंकि अल्लाह ताला मुत्तकीन से मोहब्बत करता है। यानी किसी भी मामले में तकवा नहीं छोड़ना है। फरमाया कि मुशरिकों के लिए अहद अल्लाह और रसूल के नज़दीक कैसे रह सकता है, सिवाय उनके जिनसे तुमने अहद व पैमान मस्जिद हराम के पास किए, जब तक वो लोग तुमसे मुआहिदा निभाएं तुम भी उनसे वफ़ादारी करो। और अल्लाह ताला मुत्तकीन से मोहब्बत करता है। यानी अगर तुमने मस्जिद हराम के पास उनसे कोई एग्रीमेंट किए हुए हैं, मुआहिदे किए हुए हैं, और अगर वो उसे निभा रहे हैं, उसको पूरा करते हैं, तो तुम भी वो जो एग्रीमेंट होगा उसे पूरा करोगे। अब देखें, बहुत सारी कंट्रीज़ होती हैं, उनके बीच में जंग चल रही होती है, उसके बाद फिर ट्रीटी साइन करते हैं वो। और कभी कभी कोई कंट्री होती है जो उसको ब्रेक कर देती है ट्रीटी को बीच में। तो फिर अगर वो सामने वाला ब्रेक कर रहा है, सामने वाला तोड़ रहा है, तो फिर जंग होगी। अगर सामने वाला आपसे जंग नहीं कर रहा, जितने भी उसके जो क्लॉज है उनको पूरा कर रहा है, तो फिर आपको भी उसे पूरा करना है। और याद दिलाया गया कि देखो, अल्लाह ताला मुत्तकीन से मोहब्बत करता है। यानी तुम ऐसा ना करना कि तुम जाके उसको ट्रीटी को तोड़ दो। यहाँ ऐलान बरात का रीज़न बताया जा रहा है कि मुशरिकों के लिए अहद अल्लाह और उसके रसूल के नज़दीक कैसे रह सकता है। यानी कैसे उनका अहद रह सकता है। यानी सामने वाला अगर तोड़ रहा है उसे, तो फिर तोड़ा जाएगा, लेकिन अगर सामने वाला उसे पूरा कर रहा है तो फिर उसे पूरा निभाया जाएगा। यानी जिन मुशरिकीन से तुम्हारे मुआहिदे हैं, इनके अलावा अब किसी से मुआहिदा बाकी नहीं रहा है। यानी बाकी सबसे तोड़ दिया जाएगा, लेकिन जिन्होंने पूरा किया है उनसे पूरा किया जाएगा, सिवाय उनके जिनसे तुमने अहद व पैमान मस्जिद हराम के पास किया, जब तक वो लोग तुमसे मुआहिदा निभाएं तुम भी उनसे वफादारी करो। आम मुशरिकीन से कोई मुआहदे बाकी नहीं रहेंगे, सिवाय इन कबाइल के जो थे, बनी कनाना, बनी खुजा, बनी ज़मरा। ये वो कबाइल थे जिन्होंने सुलह हुदैबिया के वक्त मुसलमानों का हलीफ बनना कबूल किया था। यानी सुलह हुदैबिया जब हुआ था तो उसमें था कि जो कबीले मुसलमानों की तरफ जाना चाहें वो मुसलमानों की तरफ चले जाएं, और जो कुरैश से मिलना चाहें वो कुरैश से मिल जाएं। तो उस वक्त ये जो 3 कबीले थे, बनु कनाना, बनु खुजा और बनु ज़मरा, ये मुसलमानों की तरफ आ गए थे, और ये अच्छे कबीले थे। यानी मुशरिक तो थे ये, लेकिन ये जो थे इन्होंने जो है बहुत ही ईमानदारी से अपना जो भी एग्रीमेंट है उसे पूरा निभाया था। तो फिर इनसे मुआहदे की मुद्दत पूरी होने में अभी 9 महीने बचे थे, तो फरमाया गया कि नहीं, इनसे जो है वो मुआहदे पूरे होंगे। यानी इनसे मुआहदे नहीं तोड़े जाएंगे, क्योंकि ये अच्छे लोग हैं। इन्होंने न किसी दुश्मन की मदद की मुसलमानों के ख़िलाफ़, और अपने मुआहिदे को पूरा किया है। तो मुसलमानों को भी हुक्म दिया जा रहा है कि इनसे
جو بھی ان کی 9 مہینے کی مدت بچی ہے اسے پورا کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ متقین سے محبت کرتا ہے، یعنی عہد کو پورا کرو۔ یہ اللہ کے یہاں بہت پسندیدہ کام ہے۔ اللہ تعالیٰ متقین سے محبت کرتے ہیں۔ بار بار آیتوں میں آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ متقین سے یعنی پرہیزگاروں سے محبت کرتے ہیں، جو اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ کی کوئی بھی نافرمانی والا کام نہیں کرتے۔